एवरीवन, तो आज का सेशन बच्चों स्टार्ट हो चुका है। एक नए सेशन के साथ होगा क्या, एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के साथ आज हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है अपना, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट। इसके पहले वाले प्रीवियस लेक्चर्स में बच्चों आप पढ़ चुके हो। लेक्चर आपका सेकंड था लेकिन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, जिसमें आपने सेक्टर के बारे में पढ़ा। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ सेक्टर या फिर फार्मूला ऑफ सेक्टर। तो थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन क्वाड्रेंट क्या होता है वो भी हम जानेंगे। क्वाड्रेंट क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपान 4 होता है इसका फार्मूला ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। और ये भी हमें पता है सर्कमफेरेंस का कंडीशन क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों, ये होता है 2 पाई आर। तो बने रहेंगे, सारे के सारे आपके डाउट्स क्लियर कराए जाएंगे हमारे इसी चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल को ज्वाइन किए रहेंगे तो सारे के सारे डाउट्स क्लियर होंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले हम एक सर्कल बनाएंगे, क्योंकि अपने क्वेश्चन में है एक सर्कल बनाना। तो चलिए गोला बनाना है तो गोला ही बना देते हैं। सर्कल बन गया। अब फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का हमें एरिया फाइंड करना है बच्चों। एंड सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 20। ये सारा का सारा मेथड हम छोड़ के सबसे पहले हम क्वाड्रेंट पे देखते हैं। तो क्वाड्रेंट वही कंडीशन होती है जो दो एरिया, जिस तरह से सेक्टर हमारा बनता था वो है पॉइंट, जिस तरह से सेक्टर दो रेडियाई के बीच में बनता था वो पॉइंट हमारा होता था क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट का फार्मूला इसे हम ले लेते हैं ए एंड बी। ये फार्मूला कुछ ऐसा बन गया, सॉरी ये आपका कुछ फिगर ऐसा बन गया। अब हम नौ चर्चा करेंगे क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल पे। क्वाड्रेंट का फार्मूला वी नो दैट, हम लिखेंगे क्या, वी नो दैट। सबसे पहले हमें इसमें फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमें फाइंड करना होगा, जबकि हमें पता है कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फार्मूला होता है कि पाई आर स्क्वायर अपान क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर अपान 4, क्योंकि क्वाड्रेंट है। इसे ऐसे भी लिख सकते हो या फिर 1/4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। तब भी वही कंडीशन होगी कि 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, जो कि हम कंफर्म करेंगे पाई आर स्क्वायर अपान 4। तो कुछ टू मेथड को हम क्रॉस करते हुए, लाइन स्टेप करते हुए, स्किप करते हुए बच्चों हमने थर्ड पॉइंट को, थर्ड लाइन को कुछ ऐसा लिख दिया है। समझ में आ गया, डाउट क्लियर। चलिए, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमारे क्या हो गए, ये बच्चों हैं क्वाड्रेंट इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपान 4। और आगे चर्चा होगी हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर, और सर्कमफेरेंस बताया गया है 22 सेंटीमीटर। एंड ये हमें बताना होगा बच्चों, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है, वी नीड टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, रेडियस, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालने के लिए। तो क्वाड्रेंट हमें निकालने के लिए हमें क्या फार्मूला करना होगा, रेडियस कंफर्म करना होगा। क्यों, क्योंकि पाई आर स्क्वायर अपान 4 है बच्चों। तो पाई की वैल्यू तो 22/4 कर देंगे, 7 कर देंगे, एंड 4 तो 4 ऑलरेडी रहेगा, लेकिन इसमें आर की वैल्यू हमें फाइंड नहीं है। तो आर की वैल्यू जब फाइंड नहीं है, कुछ भी चीज आप, जैसे हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, हमें इंग्लिश मान लेते हैं, अगर पढ़ाई कर रहे होते हैं तो आपको क्या सबसे पहले चैट सेक्शंस में लिखना नहीं बोलेंगे, क्या जरूरत होती है, एक तो मार्गदर्शक की जरूरत तो बहरहाल होती ही होती है, उसके साथ भी हमारे मार्गदर्शक क्या हैं, डिक्शनरी। तो जब तक कि आपको शब्द नहीं मालूम होंगे, शब्द के अर्थ नहीं मालूम चलेंगे, तो उसके आप भाव नहीं निकाल पाओगे। मेरा बताने का सब कुछ तरीका यही है बच्चों कि जब सारा पॉइंट्स हमें कंफर्म नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा, तो हम उसमें पुटअप नहीं कर सकेंगे। तो हमें नीड तो आर की है ही है, यानी इट्स मीन्स रेडियस की, तो वी नीड टू फाइंड आर, इट्स मीन्स रेडियस की हमें फाइंड करने की आवश्यकता है। नीड टू का प्रयोग आप ग्रामर में ग्रामेटिकली जरूर पढ़े होंगे, आवश्यकता के लिए होता है। तो आर की जब हमें जरूरत है बच्चों, तो कैसे आर निकालोगे, बिकॉज क्योंकि आर की जरूरत जब हमें पड़ेगी तो हम कंडीशन, क्योंकि हमें पता है इट इज गिवन दैट दिया क्या गया है, कुछ सर्कमफेरेंस से अभी जस्ट हम देख रहे हैं, निकालेंगे। क्यों, क्योंकि सर्कमफेरेंस को आपको बताया है ना, सर्कमफेरेंस
ऑफ सर्कल इक्वल टू 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर फार्मूला होता है। तो इसी से सर्कमफेरेंस से आर आ रहा है ना, आर की वैल्यू हम फटाक से निकालते हैं। आइए कैसे निकालते हैं। तो इट इज अ गिवन दैट सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस आर सर्कल दिया कितना गया है 22 सेंटीमीटर, एंड वी नो दैट, हमें कन्फर्म दैट, ये कन्फर्म है, क्या कन्फर्म है, अब कुछ तो कन्फर्म होगा बच्चों, कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर होता है। अरे भैया जब लेफ्ट टू लेफ्ट सही है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, लेफ्ट टू लेफ्ट इक्वल टू राइट, 2 पाई आर इक्वल टू हम 22 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, डाउट क्लियर, यहाँ तक स्टेप आपके क्लियर हो चुके। चलिए तो आगे कहने का मतलब लेफ्ट टू लेफ्ट, अरे भैया कुछ नहीं करना था, हमें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना था जिसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, क्योंकि आप इसके पहले भी लेक्चर्स में पढ़ चुके हो। पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 इन सर्कल का फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट बताया गया है, एकदम लास्ट वाला स्टेप। और हमें फाइंड क्या करना है, इसमें बताना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो सर्कमफेरेंस की सहायता से हम निकालेंगे उसे। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 22 सेंटीमीटर दिया जा चुका है, और उसका भी फार्मूला होता है 2 पाई आर, जिससे कि हमें आर की वैल्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उसके वैल्यू आज फाइंड करने हैं। तो हम लिख सकते हैं, देन फाइंड कर सकते हैं 22 इक्वल टू 2 पाई आर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, अब वैल्यू रख देंगे। 22 इक्वल टू इम्प्लाइज दैट, आगे लगाते चलेंगे, 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू पाई, सॉरी आर, पाई की वैल्यू हमने रख दिया, आर बचा। अब बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, यहाँ पे 1 बचा, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गई, कुछ नहीं है। 22 इंटू 7 इक्वल टू, ये आ जाता है आर, एंड ये पूरा प्रोसेस 22 इंटू 2 नीचे आ जाता है डिनोमिनेटर में ना। 22 से 22 कैंसिल, इक्वल टू आर की वैल्यू आप फाइंड कर रहे हो बच्चों, बचा क्या है 7 अपॉन 2 इक्वल टू आर, आर है रेडियस है इसलिए सेंटीमीटर में। इक्वेशन नंबर हम इसे बना लिए फर्स्ट, इसे बना लिए इक्वेशन नंबर सेकंड। अब नाउ करते क्या है कि नाउ आर इक्वल टू 7/2 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड से आर इक्वल टू 7/2 पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर आप लिख दीजिए पुटिंग द वैल्यू r इक्वल टू 7/2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। r इक्वल टू हम रख देते हैं। अब जब सारा का सारा मोस्टली निकल रहा है ना, क्लियर हो रहा है, तो एरिया ऑफ, यही तो पूछा गया था, क्वाड्रेंट इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 है। तो कुछ भी नहीं करना है, पाई की वैल्यू हमें 22/7 रख दिए, आर की वैल्यू हमें फाइंड हो चुका है 7/2 अपॉन 4, कुछ भी नहीं करना था क्योंकि आपकी 7/2 कन्फर्म है, 7/2 आपके ऑलरेडी आ चुके हैं, तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है ना। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप ऐसे भी नोट डाउन कर लीजिए, पाई 1/4 पाई आर स्क्वायर, देख रहे हैं पाई आर स्क्वायर, तब भी वही होगा क्योंकि पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 में करेंगे पाई आर स्क्वायर होगा, तो इक्वल टू 1/4 कर दिए, पाई की वैल्यू 22/7, इससे आपको समझ में आ जाएगा इसलिए हमने किया। आर की वैल्यू 7/2 होल स्क्वायर कर दिए। अब कुछ कट पिट रहा है, अभी तो भैया नहीं कट रहा है, थोड़ा सा इसे हम डिवाइड कर देते हैं, 1/4 इंटू 22/7 इंटू 2 बार हम इसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो 7 से 7 कैंसिल हुआ, 11 दूना 22, ये क्या बचा ऊपर 11 इंटू 7/4 इंटू 2, तो 11 से 77, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आपका ये कंडीशन एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल रहा है। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, हेंस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट इट्स मीन्स 4 की कंडीशन, एरिया तो ऑलरेडी पाई आर स्क्वायर है ही, क्वाड्रेंट है तो 4 हो गया। क्वाड्रेंट इज 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ANSWER। चलिए नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, चलिए नोट डाउन कर लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बताइएगा। नोट डाउन हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप चैट सेक्शंस में
आप कंडीशंस अपने नोट डाउन कर सकते हैं कि मैम ये पॉइंट्स हमें नहीं समझ में आया, तो ऑलरेडी आपके रिप्लाई, आपके जो कंडीशन होंगे, आपके जो क्वेश्चंस होंगे जो आप पुटअप किए रहेंगे उसके सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो बने रहेंगे, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम फिर लेकर के आते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 होगा, लेकिन ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो, छोटे छोटे वीडियो पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, ऐसे ही वीडियोस फिर आपको लेटेस्ट भी वर्जन्स मिलते रहेंगे।